अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आम सी बातें, और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर इमरान खान साहब ने ऐसा क्या कह दिया कि मरियम नवाज़ साहिबा आपे से बाहर हो गई और नवाज़ शरीफ साहब को हीरो बनाने की नाकाम कोशिश किसने की है। पहले हम बात करते हैं कि आखिर इमरान खान साहब ने क्या ऐसी बात कह दी थी कि तीर सीधा निशाने पर लगा और मरियम नवाज़ साहिबा गुस्से से बेकाबू हो गई। तो आज इमरान खान साहब ने एक तकरीब में खिताब करते हुए कहा कि शरीफ ख़ानदान ने लंदन में उस जगह फ्लैट्स लिए हैं जहां पर इंग्लैंड का वज़ीर आज़म भी नहीं ले सकता। तो इमरान खान साहब की इस बात से मुराद ये था कि शरीफ ख़ानदान ने करप्शन के माल से लंदन में जायदादें बनाई हैं और इसी वजह से आज पाकिस्तान का ये हाल हुआ है। अब जाहिर है इमरान खान साहब की ये बात तीर की तरह जाकर मरियम नवाज़ साहिबा को लगी, तो उन्होंने फ़ौरन ही गोलाबारी शुरू कर दी। मरियम नवाज़ साहिबा ने ट्वीट किया और इमरान खान साहब को मुखातब करते हुए कहा कि हमने हक हलाल की कमाई से ये फ्लैट्स लिए हैं, तुम्हारी तरह चंदे के माल का इस्तेमाल नहीं किया। अब यहाँ पर अहम बात यह है कि मरियम नवाज़ साहिबा ने हक हलाल की कमाई का नाम किसको दिया हुआ है, क्योंकि जब अदालत ने इनसे सवाल किया था कि आपने ये फ्लैट्स कैसे ख़रीदे, तो इनके पास कोई जवाब नहीं था। और नवाज़ शरीफ साहब भी अदालत में इतना अरसा पेश होते रहे हैं मगर ये सोर्स पेश नहीं कर सके कि उन्होंने ये फ्लैट्स कहाँ से लिए हैं। अब अगर ये हक हलाल के होते जैसे मरियम नवाज़ साहिबा फरमा रही हैं, तो इनके पास तो पाई पाई का हिसाब होना चाहिए था। और जैसे ही अदालत ने सवाल किया था तो सारे पेपर्स इनको अदालत में पेश करने चाहिए थे। तो अगर आपकी ये हक हलाल की कमाई थी तो फिर आपने कतरी ख़त अदालत में क्यों पेश किया था? इसका जवाब अब मरियम नवाज़ साहिबा ही दे सकती हैं। अब हम बात करते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब को हीरो बनाने की नाकाम कोशिश किसने की है। आज अमार मसूद साहब ने एक कॉलम लिखा है, उसमें इतनी तारीफ़ें की हैं नवाज़ शरीफ साहब की कि अगर नवाज़ शरीफ साहब ख़ुद भी पढ़ लें तो उनको यकीन ना आए कि ये उनके मुतल्लिक़ बात हो रही है। अमार मसूद साहब लिखते हैं कि अगर नवाज़ शरीफ साहब चाहते तो चौथी बार भी वज़ीर आज़म बन सकते थे, मगर उन्होंने समझौता नहीं किया और असूलों की सियासत की। इसके बाद अमार मसूद साहब कहते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब को पता था उनको जिला वतन कर दिया जाएगा, उनको सज़ा हो सकती है, उनकी सियासत भी ख़त्म हो सकती है, मगर फिर भी उन्होंने जमहूरी असूलों का साथ दिया। अब पता नहीं अमार मसूद साहब समझौता और डील किसको कहते हैं। नवाज़ शरीफ साहब तो ख़ुद मुल्क से भागे हुए हैं। अगर वो इतने बहादुर थे और उन्होंने समझौता नहीं करना था तो वो इलाज के बहाने इंग्लैंड गए थे, तो अब तक वापस क्यों नहीं आए? उनको पाकिस्तानी कोर्ट्स भी बुला रहे हैं और पाकिस्तानी हुकूमत भी बुला रही है। अगर उनका दामन इतना साफ़ है तो नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान में आएँ, अपने आप को क्लियर कराएँ। इस तरह अपने वजीफ़ाखोर सहाफ़ियों से कॉलम लिखवा कर ख़ुद को खुश ना करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।